कौन है? कौन है कमल? कहाँ है? ये है सर। ये नमस्ते सर। हाँ, कौन हो तुम? हम पहले कहाँ मिले मुझे याद नहीं आता। वो तो होना ही था। चुनाव जीतने के बाद आप लोगों को भूल ही जाते हैं। एक मिनट सर, मैं समझाता हूँ। तुम भी यार कैसे बातें करते हो, अपना काम खुद भी कर। रहने दीजिए ना, मैंने क्या गलत कहा है? लोग सिर्फ उन्हें याद रखते हैं जिसने उनके लिए कुछ किया हो। देखिए मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें यहाँ खाने पीने के लिए बुलाया है? क्या रे, तू इलेक्शन में मेरे खिलाफ खड़ा होना चाहता है? बहुत चिल्ला रहा है। मैंने वोट दिए, मैंने वोट दिए। वोट दिया तो क्या घर में तेरा फोटो लगा लूं? तुम लोगों ने वोट दिया तो पैसे भी लिए हैं। तुम लोगों की औकात नहीं कि मुझसे बात कर सको, क्योंकि तुम लोगों को मैंने 5 साल के लिए खरीद लिया है। तुमको अपने एक छोटे से घर की इतनी फिक्र है? अंदाजा भी है कि इस पोजीशन के लिए मैंने कितना पैसा पानी की तरह बहाया है? करोड़ों रुपया लगाया है, करोड़ों। उसके बाद मैं तुम लोगों की जी हुजूरी करता रहा हूं। वो सब पैसा मुझे वापस चाहिए। ये पॉलिटिक्स नहीं, बिजनेस है। सर, मैं ना तो पॉलिटिक्स जानता हूं और ना ही बिजनेस। वो घर मेरी लाइफ है। आपके लिए वो ईंट और पत्थर होगा, पर मेरे लिए वो एक मंदिर है सर। और उसे बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं। ये बेवकूफ है क्या? कहां जाएगा तू? कहां जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? जहां भी जाएगा मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। मेरी बात का बुरा मत मानना सर। आप भले ही सीएम होंगे और मैं हूं एक आम आदमी, पर अगर आप चुनाव हार गए तो आप भी आम आदमी बन जाओगे। आपको फिर इस पोस्ट के लिए हमारे पास ही आना पड़ेगा। अपनी पोजीशन का रौब मत झाड़ो। अगर आप अपनी पोजीशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं तो मैं भी अपने घर के लिए कुछ भी कर सकता हूं। क्या करोगे तुम? क्या करोगे? हाँ, मैं चुप हो तो तुम बकवास करते ही रहोगे। मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? याद रहे, फंक्शंस में रिबन काट कर नहीं, लोगों के गले काट कर यहां तक पहुंचा हूं। ये इलेक्शन का टाइम है, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूं। ले जाओ इसे। पागल हो गए हो क्या? किस तरह बातें कर रहे थे? खुशनसीब हो जो तुम्हें जिंदा छोड़ दिया इसने। अब जल्दी जाओ यहाँ से। कहां जाएगा तू? कॉर्पोरेशन कमिश्नर के पास, एमएलए एमपी के पास, मंत्री के पास? मैंने कचरा साफ करने का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है? तुम कॉर्पोरेटर को लाओगे और सब कुछ साफ कर दोगे? दीदी, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद। दीदी, आपने इडली स्टॉल से शुरुआत की और आज आप कहाँ पहुँच गई? और आगे जाने का मन नहीं करता आपका? क्या कहना चाहते हो? दीदी, अपनी पार्टी मेजॉरिटी के साथ जीती है। आप बहुत लकी हो। एक और बात, चेन्नई के मेयर की पोस्ट अब एक लेडी के लिए खुली है। अच्छा, ऐसी बात है क्या? आपको उसके बारे में कुछ नहीं पता? मेरी बात मानिए, ये उनकी बदकिस्मती है कि उनकी पार्टी में एक भी लेडी काउंसलर नहीं है, और आप काउंसलर भी हैं और लेडी भी। अब जाइए और लीडर से मिलिए और अपना नॉमिनेशन फाइल कीजिए। चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर जिंदाबाद, रमणी दीदी की, रमणी दीदी की। अच्छा, अब इनकी सुनिए। काका के सिर में 4.5 बाल बचे हैं, इनको हमारी पार्टी में पोस्ट चाहिए। ठीक है, जाइए, मरने से पहले कुछ करके दिखाइए। अच्छा सुनो, मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। कल के हर न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन छपनी चाहिए, रमणी दीदी चेन्नई सिटी की होने वाली मेयर। यही खबर हर पेपर में हो। ओके, और एक बात लिखवाना, रमणी दीदी ने शेखावर जी को धन्यवाद दिया। ये शेखावर कौन है भाई? पता नहीं, रमणी दीदी ने कहा है। तुम जाओ। हाँ ठीक है। तुम्हें नहीं पता शेखावर कौन है? कौन है? अरे वो करोड़पति है, बहुत बड़ा आदमी है वो। दीदी से अच्छी जान पहचान है। सिर्फ इतना ही नहीं, पॉलिटिक्स में उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम्हारा जवाब नहीं मामा, हर चीज की खबर रखते हो। अरे मैं वॉचमैन हूँ तो वॉच तो करूंगा ना सबको। हाँ हाँ, क्यों नहीं, वॉच करते रहो, तरक्की हो जाएगी। आम 200 रुपए डजन, केले 40 रुपए डजन। ले लो ले लो ले लो ले लो। प्याज की रकम हो गई है 2500 रुपए। मैं रमणी अय्यर ईश्वर की शपथ लेती हूँ। मैं अपने छोटे भाई कमल की भी शपथ लेती हूँ कि चेन्नई सिटी के मेयर के रूप में मैं जो जिम्मेदारी ले रही हूँ उसे मैं पूरी ईमानदारी से निभाऊंगी और मैं इस शहर की उन्नति के लिए काम करूंगी। रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद, रमणी दीदी जिंदाबाद।
थैंक यू वेरी मच कमल। आज तुम्हारी वजह से मैं यहाँ हूँ और मुझे ये शोहरत मिली। थैंक्स मुझे नहीं, इन्हें कहिए दीदी। इन लोगों ने वोट देकर आपको जिताया है। आप प्लीज इन लोगों के लिए कुछ कीजिएगा। ये भी कोई कहने की बात है? ये तो मैं जरूर करूँगी। क्या बात है? देखा आपने, वो इडली वाली काउंसलर का चुनाव जीत गई। आप ही ने आइडिया दिया था ना उसे, अब वो मेयर बन गई है। मुझे तो लगता है आपने जानबूझ के मुझे नीचा दिखाने मुंह बंद रखो अपना। तुम्हारी नहीं, ये मेरी हार है। आज चेन्नई, कल तमिलनाडु। लगता है उसकी अकल अभी तक ठिकाने पर नहीं आई है। लानी ही पड़ेगी। मैं लाऊंगा। पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट मैं देखता हूँ, मेयर से बात करूंगा। क्या हाल है पप्पू? बड़े मजे लेकर चाय पी रहे हो? क्या मजे लेके? चाय पीने में कौन से मजे ले सकते हैं? तू बड़ा परेशान लग रहा है। वही तो, तूने दीदी को मेयर बनाया, बीडी स्वामी को बीबीसी लेवल का फेमस बना दिया, लेकिन जिस बंदे ने सबसे पहले तुझे ऑटो में घुमाया, उस भले इंसान के बारे में तो कुछ सोचता ही नहीं है। तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई क्या? मेरा प्यार रिवर्स में गया है, मेरी लाइफ भी रिवर्स में गई है। तो मैं लगाता हूँ ना टॉप गियर। हाँ कमल। सॉरी दीदी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे आपकी मदद चाहिए। बोलो ना। एक लड़का है, उसे काम की जरूरत है। तुम कहो तो गधे को भी काम पर रख लूं। गधे को नहीं, अपने पप्पू को काम की जरूरत है। ठीक है कमल, उसे भेज दो। सुपर, थैंक यू दीदी। काम हो गया। फिजिक्स के लेक्चर में कितनी नींद आती है ना। सच में? ओ क्या जोक मारा है, हंसी नहीं आई। ए ड्राइवर, तुम काम पे क्यों नहीं आते हो? काम पे जाकर पहले अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ। दिन का पगार 350 देती है और तेवर 750 के। नॉनसेंस। गर्ल्स, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कहना, मैं चुटकियों में हल कर दूंगा। आधी रात को मच्छर भी काटे तो मुझे मैसेज करना, उन्हें काटने मैं आ जाऊंगा। अगर बॉयफ्रेंड की गाड़ी में मजा ना आता हो तो मेरी बाइक पे आकर बैठना, स्पीड ब्रेकर पर मिलके ब्रेक मारेंगे। मतलब सिंपल सी बात है, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सोल्यूशन सिर्फ एक मैं। तुमने हमें बुद्धू समझा है क्या? कब से बकवास करते जा रहे हो? बकवास? अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर पे किसी ने सिखाया नहीं शरीफ लोगों से कैसे बात करते हैं? मुझे खुद ही पता नहीं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। अगर एक इशारा कर दिया ना तो क्या से क्या हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। ओह, कितने शर्म की बात है, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना पड़ रहा है। यहाँ कोई है जो मेरी तारीफ में कोई नहीं है, तुम ही कर लो तारीफ। ठीक है, राइट हैंड, मेयर रमणी का खास आदमी। आई बात समझ में? कंधा गिला। अच्छा, मैं तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बन सकता, उसे भंगार में बेच दो। बेचने के बाद जो पैसे मिले वो अपनी पॉकेट मनी समझ कर रख लेना। पप्पू के बच्चे। सॉरी, मेरा नाम है रजनी पप्पू कुमार। ड्राइवर। क्या यार, पहले मैं खाली बोतल था जिसको सिर्फ भंगार में बेचा जाता है, पर तूने मुझ में वाइन डाल के मेरी कीमत बढ़ा दी। वाकई तेरा दिल दरिया की तरह है। और वहाँ देख, तेरी आंटी की बेटी, क्या नाम है उसका, श्रीदेवी, उसने कुछ भी जाने बगैर तुझे छोड़ दिया। ऐसा कोई कैसे कर सकता है? बहुत हो गया, वो मेरा प्रॉब्लम है, वो मुझ पे छोड़ दे। पीने के लिए बहाना मत ढूंढ, ड्रिंक तैयार है, चल पी। चीयर्स। एक मिनट, पीने के बाद तू कोई हंगामा तो नहीं करेगा? तू मुझे पिलाएगा और बाद में मेरी इज्जत भी उतारेगा क्या? तुम लोग दारू पीते और बाद में टुन होकर सड़क पे पड़े रहते हो। शायद तुझे पता नहीं, हम पीने के बाद खुश हो जाते हैं, चांद तारों के बीच में पहुंच जाते हैं यार। और फिर दारू के नशे में बकवास करते फिरते रहते हो। वो बकवास नहीं होती है, ये तो वो बातें होती है जो दिल में वास करती है और दारू के नशे में बाहर आती है। तुम कुछ भी कहो, पियक्कड़ लोग मुसीबत खड़ी करते हैं। तुम लोग चुप रहो, मैं नहीं पढ़ता हूँ। मैंने कुछ गलत कह दिया? सरासर गलत कहा है तुमने, समझे? पियक्कड़ों के बारे में तुम क्या जानो? कोई मर जाए तो लोगों को पीकर नाचना चाहिए, तभी वो मरे हुए को इज्जत दे सकता है। शादी के हॉल में पी के डिशुम डिशुम करना चाहिए, तभी शादी में मजा आता है। और पता है थिएटर में सीटियाँ कौन बजाता है? पियक्कड़ लोग। और याद रखना, जिस जगह पर पियक्कड़ नहीं और पानी के घड़े में होल नहीं, वहाँ यार तू तो बिना पिए ही बोले जा रहा है। मैं ऐसे ही बोलता हूँ। मेरी फैमिली को बदनाम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पियक्कड़ों की शान में कुछ मत कहना। आज हमारा सदर्न रेलवे डिपार्टमेंट एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत एक बड़ा सा फ्लाईओवर बनेगा। रजनी, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे गांव आया हूँ मेयर के एक काम से। कोयम्बतूर? क्या खास हो रहा है? क्या खास हो रहा है? वो यहाँ अफसरों को तुम्हारा घर तोड़ने और नया फ्लाईओवर बनाने के लिए भेज रहे हैं, और तुम वहाँ क्या कर रहे हो? है? चलो ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ऊपर वाला है ना? ऊपर वाला? हेलो,
हाँ बोलो कमल। मेयर दीदी कैसी हैं आप? इलेक्शन जीतने के बाद तो आप एकदम बिजी हो गई हैं। हमें भूल मत जाना दीदी। तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? मैं ऐसा कर सकती हूँ क्या? दीदी आपको इलेक्शन जीते 1 हफ्ता हो गया है, आपने जनता के लिए कुछ किया? तुमने तो सोचा है ना मुझे क्या करना चाहिए, अब तुम ही बताओगे। हाँ मैं तो तब बताऊंगा ना जब आप मुझसे पूछेंगी। सुना है कुछ लोगों ने वो जमीन हथिया ली है जो सरकार की है और आपको वो जमीन उनसे वापस लेनी चाहिए, फिर चाहे वो लोग वीआईपी हों या वीवीआईपी हों। प्लीज वो जमीन वापस ले लीजिए। हे, मैं तुम्हारी बात समझ गई। कॉर्पोरेशन का खजाना खाली है। आमदनी बढ़ाने के लिए हम रोज नए नए प्लान बना रहे हैं। कई लोगों ने सरकारी जमीन पे कब्जा करके रखा है। हम वो जमीन वापस लेंगे, वहाँ नए घर बनाएंगे, लोगों को किराए पर देंगे। इससे सरकार की आमदनी में बहुत बढ़ोतरी होगी। चाहे जो भी हो, क्या आप एक्शन लेंगी? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ आप क्या पूछना चाहते हैं। अब चाहे वो वीआईपी हो या कोई बड़ा वीवीआईपी हो या फिर वो हमारे चीफ मिनिस्टर ही क्यों न हो, कानून अपनी ड्यूटी जरूर पूरी करेगा, देखना। पप्पू कुमार उठ जा। अरे उठ जा पप्पू कुमार। पहले तुम नौकरी मांगते हो, जब नौकरी मिल जाती तो काम नहीं करते हो। नौकरी दिलवाई तो क्या अपना नौकर समझोगे? ऑफ कोर्स, तुम मेयर के पीए हो। अगर घोड़े बेच के सोओगे इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? लगता है मेरी नींद के लिए मुझे भी अनशन करना पड़ेगा। अनशन कर या धरना दे, जाके काम तो करना ही पड़ेगा। चल। कौन है? अरे खोल रहा हूँ। सर क्या बात है सर? चलो उधर देखो। हाँ क्या हो गया सर? इधर 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 देखिए। आप लोग क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे? इसमें क्या है? बात क्या है? आप कुछ बताइए तो सही। क्यों में गांजा मिला सर? गांजा? मुझे नहीं मालूम ये कैसे आया। कॉलेज स्टूडेंट को गांजा बेचता है, इलीगल काम करता है। चल चल थाने। सर मैं सच कह रहा हूँ। चल सर मैं बेकसूर हूँ। वहीं पर कहना। बात तो सुनिए। आप मेरी बात तो सुनिए। सर सर लेके चलो इसको। मर गए।